यदि हमने संगठन की गलतियों को ठीक नहीं किया तो भाजपा ही भाजपा को हरा सकती है। यह बात कुछ दिन पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कही थी और कहीं न कहीं जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं यह बात भी सच होती नजर आ रही है। एमपी में भाजपा की चिंता नाराज असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ा दी है। जैसे कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 2018 में चुनाव जीतकर कई विधायक भाजपा में शामिल हुए, इसी वजह से कमलनाथ की सरकार गिर गई। फिर भाजपा ने सरकार बना ली। इसके बाद कांग्रेस से आए विधायकों ने उपचुनाव में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इसमें से अधिकतर शिवराज कैबिनेट में मंत्री भी बने। अब इसके बाद हुआ क्या कि जिस क्षेत्र से कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हुए थे उस क्षेत्र के पुराने भाजपा नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। वही कांग्रेस का उनके क्षेत्र में संगठन पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब उस वक्त तो ये बात उतनी ज्यादा बीजेपी के लिए परेशानी वाली नहीं बनी, लेकिन अब बनती नजर आ रही है। जैसे हट्टी पिपलिया सीट से बीजेपी के विधायक रहे दीपक जोशी को पिछली बार कांग्रेस के मनोज चौधरी ने हरा दिया था। 2020 में सिंधिया के साथ मनोज चौधरी भी भाजपा में शामिल हो गए। उपचुनाव में दोबारा चुनाव जीत गए और विधायक बन गए। अब 2023 में मनोज चौधरी ही भाजपा का चेहरा होंगे। लेकिन अब दीपक जोशी का क्या होगा? दीपक जोशी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया है, लेकिन कहीं न कहीं ये भी बताया जा रहा है कि अगर कमलनाथ उन पर विश्वास जताएंगे तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। वही अशोकनगर की मुंगावली सीट पर ब्रिजेंद्र सिंह यादव भाजपा में शामिल हो गए, जहां से भाजपा के 3 बार के विधायक दिशराज सिंह यादव के बेटे भी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। ऐसे में उनका मुंगावली से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। इसी तरह बदनावर से चुनाव लड़ने वाले भंवर सिंह शेखावत, ग्वालियर से अनूप मिश्रा की खुलकर नाराजगी वाली बात भी सामने आ रही है। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में भाजपा से नाराज नेताओं की संख्या बढ़ने ही वाली है। वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त अभियान की शुरुआत की थी। अब भाजपा कांग्रेस को मुक्त करने के बजाय युक्त होती जा रही है। सिंधिया के साथ भाजपा में कांग्रेस के लोग आए, उनके कारण जगह जगह तकरार की स्थिति है। अब भाजपा का मूल कैडर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि जिससे वो चुनाव लड़ रहे थे उनको ही अब जिताने के लिए जिम्मेदारी मिल रही है। इस वजह से भाजपा कार्यकर्ता या तो घर बैठेंगे या फिर भीतरी घात करेंगे, या तो कांग्रेस या फिर अन्य दल ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि 2023 चुनाव को भाजपा कार्यकर्ता अपने अस्तित्व की जंग मानकर चल रहे हैं। पार्टी के बड़े नेता इन खतरों को भाप रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक इसका कोई समाधान नहीं मिला है। कहीं न कहीं कैलाश विजयवर्गीय इस बात को जानते हैं कि नाराजगी आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए और ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर सकती है। लेकिन इसी बीच सवाल ये भी है कि बीजेपी आला कमान को आंख दिखाने वाले बागी नेताओं के सामने क्या बीजेपी आला कमान झुकने को तैयार होगी?